हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि यह जो कोर्स आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। कारण ये है कि ये कोर्स जो है इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट भी होंगे और उनको आर सॉफ्टवेयर के अंदर उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इसके बारे में भी बताया जाएगा। अब आप अगर मेरे सामने बैठे होते हैं, अगर आपको आर सॉफ्टवेयर में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो शायद मैं आपके पास आकर के आपको बता सकता हूं। लेकिन जब हम लोग दूर दूर बैठे हुए हैं तो हमारी और आपकी एक जो भाषा है वो एक कॉमन होनी चाहिए और जो मैंने स्लाइड में लिखने की कोशिश करी है आपको उसको उसी प्रकार से समझना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत कम हो जाएगा और हम दोनों लोग इस कोर्स को बहुत आराम से कर पाएंगे। तो इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हम अपने इस कोर्स को कैसे आगे लेकर के जाने वाले हैं और आपको अपनी स्लाइड्स से हमारे कंटेंट को कैसे समझना है और किस कंटेंट को आपको अपने आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करना है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। ओके, तो अब आप देखोगे कि सबसे पहले आपको हर एक लेक्चर में इस तरह की स्लाइड दिखाई पड़ेगी। ये आपकी पहली स्लाइड होगी जहां पर सबसे पहले मैंने आपको देखिए ये इस कोर्स का टाइटल दिया हुआ है और उसके बाद में हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। जैसे आपके किसी चैप्टर का नाम होता है ये मैंने दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू लर्न एंड फॉलो द कोर्स और उसके नीचे मैंने अपना नाम और अपना जो एफिलिएशन ये हमने दिया हुआ है। साथ ही आप ये देख सकते हैं कि मैं इस स्क्रीन पर लिख भी सकता हूं और इस स्क्रीन पर लिखने के लिए आप ये देखेंगे कि मैं यहाँ पे डिफरेंट जो कलर्स हैं उनको भी यूज़ कर सकता हूं। कैसे देखिए, ये मैंने एक नीले रंग का रेक्टेंगल बना दिया। तो हम आपको यहाँ पे भिन्न भिन्न रंगों का चुनाव करते हुए आपको मैं कैसे अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ इसका मैं उपयोग करूँगा। उसके बाद में जब हम अगली स्लाइड में आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर इस तरह से एक टाइटल होगा जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप अगर इस स्लाइड में आप अगर देखते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे दो तरीके के फ़ॉन्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो ब्लैक कलर में फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा है मीन्स अ कमांड और सिंटैक्स, जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे आपको देखना है। और जहाँ पर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा यूजुअली वहाँ मैं अपने कलम की सहायता से आपको इंडिकेशन दूंगा। जैसे कि अब मैं आपसे चाहता हूँ कि जहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू कलर कोरियर न्यू फ़ॉन्ट, ये कहाँ पर लिखा हुआ है और मैं आपका कहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उसके लिए मैं आपको इस प्रकार से कहूँगा। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर कोरियर न्यू फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने पेन को चलाने की कोशिश करी, आपका ध्यान वहाँ पर स्क्रीन पे होना चाहिए कि मैं इस जगह पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि जो हमारे आर सॉफ्टवेयर के कमांड होते हैं उनको मैंने इस ब्लू कलर नीले कलर के कोरियर न्यू फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है और जो हमारे बाकी बातें हैं जो हम आपको समझाना चाहते हैं उसको मैंने आपको ब्लैक कलर के फ़ॉन्ट में कैलिब्री फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। राइट, तो ये जो मैंने काले रंग से कैलिब्री फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये हमारा एक यूजुअल एक्सप्रेशन है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझना है। जैसे कि हमने कहा कि ये एग्जाम्पल उदाहरण है ये, उसके आगे मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट द असाइनमेंट ऑपरेटर आर द लेफ्ट एरो विद डैश, फिर हमने देखी ये कोरियर न्यू फ़ॉन्ट में नीले रंग में लिखा, फिर हम लिखा हुआ है एंड इक्वल साइन और यहाँ पर मैंने देखिए इक्वलिटी साइन बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट द असाइनमेंट ऑपरेटर आर द लेफ्ट एरो विद डैश, ये आपका स्टेटमेंट है और जो ये वाला पार्ट है जहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ लेस देन और हाइफन का साइन है या यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वलिटी का साइन, ये हमारे आर सॉफ्टवेयर के ऑपरेटर्स हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे नीले रंग से लिखा हुआ है वो काम आपको आर सॉफ्टवेयर के अंदर जा करके करना है या हम जो आर सॉफ्टवेयर के अंदर कमांड होता है उसको हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे मैंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट जैसे मैंने नीचे देखिए लिखा हुआ है, अब मैं इसको एक अलग रंग में करता हूँ, लाल रंग में, सो दैट आपको समझ में आ जाए। x लेस देन हाइफन 100 असाइंस द वैल्यू 100 टू x। अब आप देखोगे कि ये x लेस देन हाइफन 100 और ये जो x है ये हमारा लाल रंग में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये हमारे आर सॉफ्टवेयर के कमांड हैं। इसको हमने आर सॉफ्टवेयर पर एग्जीक्यूट किया है और जो भी इनकी वैल्यूज आई हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
और ऐसे ही मैंने नीचे लिखा कि x इक्वल टू 100 असाइन द वैल्यू 100 टू x। इसका मतलब यही है कि जो नीले कलर के फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है वो आपको R का कमांड है और उसको आप अगर चाहें तो R पर कंप्यूट करेंगे। ऐसे आपको मैंने एक और उदाहरण देता हूँ, कैसे कि मैं आपको कोई कमांड है उसका आउटकम कैसा होगा, या अगर हम उसको अपने R सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसा लगेगा, उसके बारे में अगर मुझे आपको समझाना है तो देखिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है आउटकम ओवर R कंसोल। R कंसोल क्या होता है इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे धीमे धीमे। अब यहाँ पर मैंने देखिए ये लिखा हुआ है एक एरो साइन। ये जो एरो साइन होता है ये हमारा R का प्रॉम्प्ट साइन होता है और हम यहीं पर आकर के अपना R का कमांड लिखेंगे x इक्वल टू 100। इसका मतलब ये है कि हमको R पर आकर के x इक्वल टू 100 टाइप करना है और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा x और उसके नीचे लिखा हुआ है ये 1 और 100। इसका मतलब ये है कि x के आगे अगर इस तरह का लिखा, इसका अगर ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x टाइप करने के बाद में हमको यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर में एंटर की होती है उसको आपको दबाना है और जब आप ये दबाओगे तो आपको ये पार्ट जो है ये आपको आउटकम के फॉर्म में मिल जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम समझने की कोशिश करें आसान सी भाषा में कि इस स्लाइड में हम आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबसे पहले x इक्वल टू 100 को अपने R सॉफ्टवेयर में टाइप करिए और x का जो भी आप जब वैल्यू देखोगे x को टाइप करके एंटर करोगे तो आपको ये आउटकम मिलेगा। तो ये हमारी भाषा रहेगी स्लाइड को समझने के लिए, राइट। ऐसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा मैंने y इज इक्वल टू 4 स्टार x असाइंस द वैल्यू 4 स्टार x टू y। उसके बाद मैंने लिखा कि z इज इक्वल टू y माइनस एक्स असाइंस द वैल्यू y माइनस एक्स टू z। अब आप देखोगे यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये तो नीले कलर में लिखा हुआ है जो मैंने सर्किल किया हुआ है और इसका मतलब क्या हुआ है कि ये हमारे R कमांड है। अब इसको आप समझने की कोशिश करिए अगर, तो मैंने यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट, ये हमारा R सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। उसके आगे मुझको ये जो y इक्वल टू 4 इंटू एक्स मैंने ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये और ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपको y इक्वल टू 4 स्टार x टाइप करिए, उसके बाद में y की वैल्यू पे आ करके आप यहाँ पर आप एंटर की दबाइए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 400। और उसके बाद में आप अगर z इज इक्वल टू y माइनस एक्स अगर अपने R कंसोल पे आके टाइप करते हैं और उसके बाद में z की वैल्यू देखते हैं एंटर करके तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 300। या इसमें मैंने कुछ x और y की वैल्यू दी है लेकिन मैं आपको खाली यहाँ पे उदाहरण की तरह दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे स्लाइड्स को समझना है, राइट। अब ऐसे देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे, और ये देखिए क्या है, ये मैंने उस R सॉफ्टवेयर के अंदर जब इन कमांड्स को एग्जीक्यूट किया है तो उनका आउटपुट कैसा आया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इससे हमको क्या एडवांटेज मिलेगा कि जब हम अपने कोर्स को आपको करके दिखाएंगे तो कहीं कहीं पर मुझे आपको सॉफ्टवेयर के आउटकम को समझाना पड़ेगा या हमारे उस सॉफ्टवेयर का आउटकम कैसा आएगा ये मुझे दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने R कंसोल में R सॉफ्टवेयर में जाकर के उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया होगा और उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो स्क्रीनशॉट को होने से आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, भरोसा रहेगा कि जब भी आप इसको R सॉफ्टवेयर में जा करके करोगे तो आपको ऐसे ही आउटकम मिलना चाहिए। तो आप देखिए तो मैंने यहाँ पे यही किया है, ये आपका प्रॉम्प्ट साइन था, यहाँ पर मैंने लिखा x इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। फिर हमने लिखा y इक्वल टू 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4 इंटू 100 दैट इज़ 400। तो जब मैंने y की वैल्यू दिखाई तो ये 400 आ गई। फिर हमने लिख दिया z इज इक्वल टू y माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी थी 400 और x की वैल्यू कितनी थी 100, तो 400 माइनस 100 कितना हो गया 300। तो z की वैल्यू जब मैंने देखा तो ये हमारी 300 वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हम आपको इस कोर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही आपको उसको समझना है कि यहाँ पे काले रंग के फ़ॉन्ट में कैलिबरी फ़ॉन्ट में कुछ लिखा हुआ है तो एक सिंपल स्टेटमेंट है, और जहाँ पर ब्लू कलर के फ़ॉन्ट में लिखा है तो उसका मतलब है कि उसको R सॉफ्टवेयर में उसको एग्जीक्यूट करना है। और ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर आप इन कमांड्स को अपने R सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करोगे देन आपको उसका कैसा आउटकम मिलने वाला है, राइट। तो चलिए देखिए अब हम यहाँ पर इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद में इस लेक्चर को कंक्लूड ख़त्म करते हैं। तो इसमें से मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि हमारे और आपके बीच की जो भाषा है वो किस प्रकार से होनी चाहिए।
और कारण यही है कि आप कहीं और बैठे हुए हो, हम और कहीं बैठे हुए हैं। जब तक कि हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझेंगे, जिस प्रकार से मैंने लिखा है आप उसको उसी तरह से नहीं समझोगे, हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं जहां तक हो सके मैं इस तरह की प्रॉपर स्लाइड्स में आपको देने की कोशिश करूं जहां पे सब कुछ लिखा हो, सो दैट कि बाद में भी अगर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। और साथ में जब ये कोर्स होगा तो ये सारी की सारी स्लाइड्स आपके कोर्स पोर्टल के ऊपर भी अपलोड होंगी। तो बहुत जगह पे आप देखोगे कि आपको आर कमांड को अगर एग्जीक्यूट करना है तो आप वहाँ से सिंपली कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन हमारी आपको पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि आप अगर एक बार अपने हाथ से टाइप करोगे देन आपको चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। कॉपी और पेस्ट करने से शायद आपको उसके बीच की जो मूलभूत चीज़ें हैं वो शायद समझ में नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पे कॉमा लगाना है, कि सेमीकोलन, की फुल स्टॉप, जब आप अपने हाथ से एक बार करोगे देन वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेंगी। हो सकता है कि शुरू में कॉपी करने में और हाथ से करने में कुछ समय का अंतर आए, लेकिन ये समय ऐसा होगा कि अभी आप अगर लगा दोगे तो बाद में उसका आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा, उसका फल अच्छा मिलेगा। तो इसी आशा के साथ में कि हम अगले लेक्चर में हम अपने कोर्स को आरंभ करते हैं और आपको उम्मीद करते हैं कि हमारी और आपकी जो कम्युनिकेशन की भाषा है वो समझ में आ गई है। इसी उम्मीद के साथ में हम यहाँ पे रुकते हैं और अगले लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।